राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तारुणी मंडल महिते। गोकुल तारुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। दामोदर रति वरधन वेशे। दामोदर रति वरधन वेशे। हरि ऋष कुट वृंदा विपिनेशे। हरे निष्कुट वृंदा विपिनेश। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय जय माधव दैते। वृषभानु दधि नव शशलेके। वृषभानु दधि नव शशलेके। ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। ललिता सखी गुण रमिता विशाखे। ओ राधे जय जय माधव दैते। राधे राधे जय जय माधव दैते। गोकुल तारुणी मंडल महिते। गोकुल तारुणी मंडल महिते। राधे जय जय माधव दैते। राधे जय राधे जय जय माधव दैते। करुणा करुमयी करुणा भरीते। करुणा करुमयी करुणा भरीते। सनक सनातन वर्णित चरिते।
सनका सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल महिते गोकुल तरुणी मंडल महिते राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Everyone together.
ओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधा दामोदर जय राधे, राधा दामोदर जय श्री राधे, गौरा निताय जय गौरा निताय, गौरा निताय हो, गौरा निताय जय गौरा निताय, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार का 4 वर्षोत्तर श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय नित लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद परमहंस परिवार का 4 वर्षोत्तर श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मायापुर धाम की जय, पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय, अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी सुदर्शन चक्र की जय। श्री श्री निताई गौर सुंदर की जय। श्री श्री राधा दामोदर ललिता विशाखा देवी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड डिवोटीज हरे कृष्ण, ऑल ग्लोरीज टू श्री श्री गुरु एंड गौरांगा। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापान शालिने वनमालिने। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है श्रीमती राधा रानी की महिमा गान कथा उत्सव में। तो कल हमने कुछ सिद्धांत की चर्चा करी थी, आज श्रीमती राधा रानी की कुछ लीलाएं सुनेंगे। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे, बच्चों से हम कल पूछेंगे। समझ गए बच्चे लोग? तो अभी हमने एक भजन गाया, राधे जय जय माधव दयिते गोकुल तारुण्य मंडल महिते। तो उसमें हम आखिरी में देख रहे हैं सनत सनातन वर्णित चरिते, सनक सनातन वर्णित चरिते। इतनी शुद्ध है श्रीमती राधा रानी कि ऐसा शास्त्रों में वर्णन आता है। आजकल नहीं होता, ये आज इतना देखने को नहीं मिलता बहुत कम जगह पे, क्योंकि गुरुकुल सिस्टम लगभग कोलैप्स हो चुका है, गुरुकुल रहे नहीं है। गुरुकुल के नाम पे गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल है गुरुकुल, और जहाँ पे गुरुकुल है भी, अगर वहाँ पे पूरी तरह से गुरुकुल के नियमों का पालन करवाया जाए तो लोग अपने बच्चों को भेजते ही नहीं। परंतु ब्रह्मचर्य का पालन जब किया जाता था तो उसमें नियम होता है कि किसी स्त्री के विषय में चर्चा नहीं करेंगे, उसकी डिस्कशन नहीं करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे भी नहीं, बहुत सारे नियम। परंतु पूरी सृष्टि के जो सबसे श्रेष्ठ ब्रह्मचारी माने जाते हैं वो माने जाते हैं सनत कुमार। और वो क्या कर रहे हैं? सनत सनातन वर्णित चरिते। वो राधा रानी का केवल इतना ही नहीं कि सोच रहे हैं या आपस में थोड़ा बहुत चर्चा कर लिया, वर्णित चरिते, उनके चरित्र का गान करते हैं। शुकदेव गोस्वामी, नर नारायण ऋषि जैसे लोग श्रीमती राधिका के गुणों का गान करते हैं। नर नारायण ऋषि जो है अखंड ब्रह्मचर्यत्व माना जाता है, और प्रतिदिन वो प्रसन्न होते हैं, वहां पर सुनते हैं वो गीत गोविंद। बद्रीनाथ जी में प्रतिदिन उनको कपाट बंद करके गीत गोविंद सुनाया जाता है। तो इस प्रकार से अद्भुत श्रीमती राधा रानी का महिमा है। और फिर इसमें हम आगे गाते हैं, करुणा करुमयी करुणा भरीते। करुणा करुमयी, करुणा भरीते मतलब करुणा से भरी हुई है। वास्तव में करुणा से भरी नहीं हुई है, करुणा ही मूर्तिमान है। एम्बॉडीमेंट ऑफ करुणा, एम्बॉडीमेंट ऑफ कंपैशन, एम्बॉडीमेंट ऑफ मर्सी, श्रीमती राधा रानी। उनका जो देह है वो करुणामय है। जैसे संसार में लोगों का शरीर होता है, कैसा होता है?
खून, मांस, मज्जा, ये सब। वैसे उनका भी फॉर्म है, पर उनका फॉर्म किससे बना है? करुणा से बना है। सिर्फ मर्सी, करुणा, करुणा, कृपा, यही उनके पास, इसके अलावा कुछ नहीं है। एक आचार्य वर्णन करते हैं, राधे वृंदावनाधीशे करुणामृत वाहिनी कृपया तव पादाब्जं दासं मह्यं परियताम्। करुणामृत वाहिनी, उनका देह के रूप में वो करुणामृत का वहन करती हैं, धारण करके रखती हैं हमेशा। करुणा का अमृत, नेक्टर ऑफ कंपैशन, हमेशा इतनी करुणामयी है। और तो वास्तव में कृष्ण अगर किसी के ऊपर कृपा कर पाते हैं तो वो केवल और केवल श्रीमती राधा रानी की कृपा से। जब किसी जीव के हृदय में स्वरूप शक्ति जो होती है भगवान की, स्वरूप प्रकाशिका शक्ति, क्या नाम बोला हमने? स्वरूप प्रकाशिका शक्ति, ये राधा रानी का ये प्रभाव रहता है। जब वो किसी के हृदय में प्रकट होती हैं तभी वो कृष्ण के रूप का भी दर्शन कर सकता है। तो कृष्ण के रूप का दर्शन कराने वाली भी राधा रानी ही है, नहीं तो कृष्ण इतनी आसानी से किसी को कभी ना मिले। वो तो बंसी बजा रहे हैं चैन की लोगों की बजरी बैंड, तो लोग कितनी प्रार्थना कर रहे, इतनी आसानी से वो समझने वाले नहीं है। पर जब श्रीमती राधा रानी किसी पे दृष्टिपात कर देती है तब वो कहती है सुनो सुनो, बोले हाँ क्या हुआ, देखो वो आपका भक्त है, वो अच्छा अच्छा अच्छा, फिर कृष्ण तब ध्यान जाता है उनका। नहीं तो कृष्ण इतनी आसानी से कृपा नहीं करेंगे। बल्कि ऐसा जरूर होता है कि अगर किसी के ऊपर किसी वैष्णव की कृपा होगी, क्योंकि वैष्णव जो है श्रीमती राधा रानी की कृपा को धारण करके रखते हैं, तो वैष्णव बड़ी जल्दी कृपा कर देते हैं। वो हृदय उनका इतना कोमल सरल होता है, कोई थोड़े से दो प्रेम के शब्द बोले, थोड़ा सा हरिनाम लेता उनको नजर आए, वो सोचते हैं कितना अच्छा भक्त है ये, वो अपना आशीर्वाद पूरा दे देते हैं उस पर। और कृष्ण देखता है अरे 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 अभी ये व्यक्ति तैयार नहीं है, इज नॉट क्वालिफाइड फॉर मर्सी, तो कृष्ण डिले कर देते हैं मर्सी, बीच में रोक करके कहते हैं पहले मैं तेरी टेस्टिंग करूंगा, आ जाओ। वैष्णव ने कृपा करी, कृष्ण देखते ही कृपा करिए साइड कर लेते हैं उसको, और फिर उसकी टेस्टिंग शुरू हो जाती है। इतनी आसानी से नहीं होने देते। तो राधा रानी को इस बात का बड़ा दुख होता था, बोले ये कि कृपा करते ही नहीं है आसानी से किसी पे। तब श्रीमती राधा रानी ने सोचा ऐसा क्या करूं कि ये कृपा रोक ही ना सके जब कृपा होने लगे, बल्कि खुद ही जब मैं भी कृपा करूं ये खुद भी करने शुरू कर दे साथ में। क्या करूं ऐसा, क्या करूं क्या करूं। फाइनली राधा रानी ने सोचा क्या करना पड़ेगा, मेरे को इनके शरीर के साथ एक हो करके आना पड़ेगा। और फिर वो कैसे आती हैं? श्री गौर हरि के रूप में, श्री गौरांग महाप्रभु की, श्री गौर सुंदर की। तो ये दोनों एक स्वरूप होकर के राधा कृष्णा, श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्णा नहीं अन्य, दोनों एक स्वरूप होकर के आते हैं। अब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के सारे भावों को कवर करके अपने भावों को फैला देती है उनके चित्त में, कृपा कर रही। अब कृष्ण है राधा रानी के भाव में आ चुके हैं, अब कृपा कर रहे हैं और राधा रानी के भाव में आकर के कृष्ण कृपा कर रहे हैं। रोकेगा कौन? कौन रोकेगा? इसीलिए गौर हरि के विषय में बोला जाता है पात्रा पात्र विचार नहीं स्थान आसान। ये गौर नित्यानंद का स्वरूप ऐसा है, कौन क्वालिफाइड है कौन क्वालिफाइड नहीं है, किसके पास योग्यता है किसके पास नहीं है, नो मैटर, सबके ऊपर कृपा होगी और कोई डिले नहीं। ऑन द स्पॉट मर्सी, मर्सी ऑन द स्पॉट, ऑल टाइम मर्सी, एटीएम। श्री चैतन्य महाप्रभु एटीएम है, ऑल टाइम मर्सी। सो ये श्रीमती राधा रानी की अद्भुत करुणा है। और जबकि वो परम ईश्वरी हैं, परम सत्ता है, बहुत कुछ करने में समर्थ है, और ये छोटी छोटी चीजों पे तो उनका ध्यान भी ना जाए। इतनी बड़ी सृष्टि, एक सृष्टि नहीं है, आप अगर अनुमान भी लगाने चले, अनंत कोटि ब्रह्मांड है। मतलब आध्यात्मिक जगत को छोड़ करके सिर्फ यहीं के बारे में सोचे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड है,
जिनकी गणना नहीं की जा सकती। इतने सारे ब्रह्मांड हैं, उनमें से हम केवल एक ब्रह्मांड की चर्चा करें तो भी हम गणना नहीं कर सकते इसमें कितने असंख्य जीव होंगे। 14 भुवन 14 लोकों में हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों अरबों लोग रह रहे हैं, चींटियां भी हैं और जीव मिला करके इतने जीव हम विचार भी नहीं कर सकते। तो इतने ब्रह्मांड को तो छोड़ो, हम पृथ्वी पे कितने जीव हैं, केवल पृथ्वी पे मनुष्य, जानवर, जीव, जलचर, स्थलचर, नभचर, नभचर समझ गया, आकाश में उड़ने वाले, रेंगने वाले, स्थावर जंगम, स्थावर जंगम बोले तो पेड़ हो गए, स्थावर जंगम हम सब चलने वाले, ये सब भी अगर गिनती करने लगे तो क्या कोई गणना कर सकता है कितने जीव हैं? कोई कर सकता है कि कितनी लिविंग एंटिटी इस समय प्लेनेट पे होंगी? और अगर हम अचानक किसी से पूछ ले कि भारत के अंदर कितने जीव होंगे, कोई गणना कर सकता है? कोई गुड़गांव के अंदर जीव है, कितने गणना कर सकता है? मोटा मोटा आइडिया दे सकते हैं, मनुष्य इतने होंगे। कोई ये बता सकता है इतने कुत्ते होंगे, इतने बिल्लियां होंगी, इतने चूहे होंगे, इतने चींटियां होंगी, इतने पक्षी होंगे? दे सकता है कोई? और चलो इन सबको कर भी ले तो अब कहां से आप काउंट करोगे कितने बैक्टीरिया और अमीबा घूम रहे हैं? ये भी तो लिविंग एंटिटीज है, इनमरेबल लिविंग एंटिटीज। और वो सब क्या है? सब तो राधा कृष्ण के ही संतान है। परंतु एक एक का ध्यान रखना, थोड़े थोड़े, मतलब बिल्कुल नए, जो छोटा सा एक व्यक्ति किसी एक स्थान पे बैठा हुआ है उसका भी ध्यान रखना, विच इज वेरी डिफिकल्ट, संभव ही नहीं है। हम ये देखते हैं कि कोई बिजनेसमैन होता है, वो अपनी कंपनी के हर एम्प्लॉय का ध्यान नहीं रख सकता, किसी ना किसी के माध्यम से रखता है। पर यहां पे राधा कृष्ण क्या करते हैं? डायरेक्ट ध्यान रखते हैं, डायरेक्ट ध्यान रखते हैं एक एक जीव का। भगवान बोलते हैं ना भगवत गीता में, योग क्षेमम वहाम्यम, मैं खुद अहम। एक आचार्य थे, अर्जुनाचार्य जी, अर्जुनाचार्य थे ना, प्रभुपाद जी एक स्टोरी सुनाते हैं। अर्जुनाचार्य जी थे, उन्होंने एक दिन क्या सोचा कि नहीं, भगवान खुद क्यों आएंगे, वहाम्यहम, खुद क्यों आएंगे? तो उन्होंने सोचा कि उसके अंदर उन्होंने करेक्शन कर दिया कि मैं करवा देता हूं, कराम में हम, करोम में हम, या कुछ इस प्रकार से स्टेटमेंट कर दी कि मैं अरेंज कर देता हूं, अगर किसी की कोई आपत्ति होती है भक्तों की तो मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, परास्त शक्ति विविधैव सूयते, मैं अरेंज करवा देता हूं। तो जब उन्होंने ऐसा काट करके उसके अंदर करेक्शन कर दी, बोले हो सकता है कि इतने समय से चल रही है तो ये गलती से किसी ने ऐसा लिख दिया हो, तो उसको करेक्ट कर दिया या गलत कर दिया, वो भगवान जाने। तो अभी क्या है कि गरीब थे, बहुत गरीब थे। तो अगले दिन इनके घर में कुछ चर्चा हुई कि सामान कहाँ से आएगा। अब चर्चा, बड़ी विशेष चर्चा चल रही थी, सामान कहाँ से आएगा, कैसे लाएं, ये सोच रहे थे। अभी मैं जाऊंगा बाहर लेने, तो इतने में एक सुंदर सा बच्चा आता है, बोला कि आचार्य जी ये सामान आपके लिए, पूरा सारा ग्रोसरी थी घर की, दाल चावल आटा जो जो चीजें थी। तो वो हैरान हो गए इस सुंदर से बालक को देख करके, और सारा सामान लेकर के आया। बोला जी मैं तो ये आप ही के लिए लाया हूं, मेरे को भेजा गया ये आपको देने के लिए, इससे ज्यादा तो मैं कुछ जानता नहीं हूं। बोला अच्छा। तो इतना मीठा मीठा बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि ना उसका होंठ और जीभ कटी हुई है, ब्लड निकल रहा है, वहां से ब्लीडिंग हो रही है। तो वो बोले कि बेटा तो इतना सुंदर है, ये क्या हुआ, ये किसने मारा? बोला आचार्य जी मारने वाले तो आप ही हैं, काटने वाले तो आप ही हैं हमारी वाणी को। बोला हमारी वाणी को काटने वाले तो आप ही हैं, ऐसा बोल करके और वो चले गए। आचार्य सोच रहे मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं कैसे ऐसे सुंदर बालक के ऊपर आघात करूंगा। सोचते रहे, फिर जाकर के देखा सामान भी लेके आया है, किसने भेजा होगा। एक्चुअली कुछ विचार ही नहीं कर पा रहे थे, किसने भेजा होगा, कैसे आया होगा। अपनी पत्नी से चर्चा करने लगे,
तो बोली प्रभु आप कल कुछ कह रहे थे ना कि कृष्ण खुद नहीं करवाते, नहीं खुद नहीं करेंगे, किसी से करवा देंगे। ओहो, तब उनको ध्यान आया कि मैंने कृष्ण की वाणी को काट दिया है, इसलिए उनकी ब्रीडिंग हो रही है। तो कृष्ण और श्रीमती राधा रानी, कृष्ण ये अपने बच्चों का, अपने एक एक जीव का खुद ध्यान रखते हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं जगत ए रमाता, राधा रानी के बारे में बोलते हैं जगत ए रमाता। जैसे हमने अकबर बीरबल की स्टोरी भी सुनी है। एक बार बीरबल को बोले अकबर कि यार तुम कैसे लोग हो, तुम्हारे भगवान भी मजेदार हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए खुद ही आ जाते हैं। बीरबल ने समझाने का प्रयास किया, वो अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। अरे बोले देखो हमें देखो, हम कितने समर्थवान हैं, हमें करना होगा, किसी को भेजेंगे काम हो जाएगा। जब मैं एक राजा, छोटा सा राजा होकर के ये कर सकता हूँ, एक बादशाह होकर के, और तुम्हारा वो तो तुम उसको बोलते हो कि सारी सृष्टि का राजा है, उसके पास इतने लोग भी नहीं कि काम करवा सके, एक ही काम के लिए खुद आ जाता वो। बीरबल ने बोला चलो ठीक है, समय आने पे उत्तर देंगे आपको। तो ऐसा सुना जाता है अकबर का उस समय छोटा सा बालक था, तो उन्होंने उसका हूबहू मूर्ति बनाई, बच्चे की ऐसे गुड्डा जैसा बनाया, छोटा सा बच्चा, और साथ में लेकर के आने लगे। जिस समय अकबर भी वहीं थे और एक पॉन्ड के साथ में चल रहे थे, साथ में ला रहे थे ऐसे ऐसे, लू 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 मेरा बच्चा करते हुए अचानक उसको पॉन्ड में फेंक दिया और बोले अरे 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 महाराज देखो क्या हुआ। जैसे अकबर ने देखा मेरा बच्चा, अकबर ने आओ देखी न ताओ धम पानी में कूद गया पूरे कॉस्ट्यूम के साथ। तो जैसे अंदर जाके देखा ये तो पुतला है। अकबर बोला ये क्या है? बोला महाराज बस मैं तो ये जानना चाहता हूं आप क्यों कूद गए, मुझे तो आशा ही नहीं थी आप कूदोगे। मेरे को तो लगा आपके पास इतने सिपाही हैं किसी को बोल दोगे, ये तो आप कम से कम वस्त्र तो उतार देते, वस्त्र भी नहीं उतारे आपने, ऐसे ही कूद गए। बोले बीरबल जब तुम्हारे पुत्र के साथ कुछ होगा ना तब तुम्हें समझ में आएगा। बोले महाराज यही तो समझाने का प्रयास कर रहा था कि कृष्ण जो है वो एक एक जीव को अपनी संतान ही देखते हैं, बीज प्रदा पिता, इसलिए उनको खुद आना पड़ता है छोटी छोटी चीजों के लिए भी। करुणा कृपा, क्योंकि जगत तेरे माता जगत तेरा पिता। तो हम देखेंगे कैसे श्रीमती राधा रानी कृपा करती हैं अपने भक्तों पे छोटी छोटी चीजों में, जो अनंत कृपावान है, छोटी छोटी चीजों में कृपा देखेंगे हम। शिला एक आचार्य थे रघुनाथ दास गोस्वामी, ये प्रतिदिन श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता के लिए भजन किया करते थे। एक दिन इनके मन में इच्छा हुई, भक्तों की कोई इच्छा वो पूरी होनी है। इनके मन में इच्छा हुई कि हम राधा कुंड जो है, एक स्थान है राधा कुंड, उस समय छोटा सा स्थान था, क्या नाम है, छोटा सा बिल्कुल एक बस पानी भरा हुआ था थोड़े से खेत के अंदर से, ऐसा स्थान था वो। पर वहां पे पानी ऐसा नहीं है कि कहीं से आ रहा था, हमेशा अपने से निकलता पानी। उनके मन में इच्छा हुई कि स्थान का निर्माण करवाया जाए, जिससे कि हर तरह का जीव आकर के, मनुष्य भी और सब लोग इसका लाभ उठा सके, दर्शन कर सके, सेवा कर सके। रूप गोस्वामी ने लिखा है कि सेवा कुरिया दस्य विवेक ना कहा, कौन ऐसा होगा जो राधा कुंड की सेवा नहीं करेगा। तो उनके मन में इच्छा हुई, हमारी सुबह मन में इच्छा थी ये चर्चा करने की भी कि देखो कैसे हम बताना चाह रहे थे कि सब ब्रजवासी श्रीमती राधा रानी से कितना प्रेम करते हैं। तो राधा कुंड जो है, श्री राधा कुंड जो है, उसकी सफाई की जाती है हर 25 साल में एक बार। तो जब लास्ट टाइम सफाई की गई थी हम वहीं थे। तो जब तक श्याम कुंड की सफाई चल रही थी, पहले श्याम कुंड की सफाई हुई फिर राधा कुंड की हुई, ऐसा था। और सरकार ने अपने लोग भी लगा रखे थे। तो जब श्याम कुंड की सफाई हो रही थी तो लगभग 12-13 सरकारी कर्मचारी थे, 2-3 गौड़िया मठ के भक्त थे और 1-2 इस्कॉन के भक्त थे, और ये सब मिलकर के इतने बड़े श्याम कुंड की सफाई कर रहे थे। ब्रज में श्याम कुंड कोई कृष्ण का स्थान है, कृष्ण से अभिन्न है, उसका सफाई चल रही है, उसकी क्लीनिंग हो रही है, सब बड़े प्रेम भाव से कर रहे हैं। 13 लोग कर्मचारी हैं,
2-3 मतलब लगभग कुल मिला के 20 से ज्यादा लोग नहीं थे। और जिसमें भक्त थे, समर्पित वाले भक्त 5-6, बाकी तो सरकारी कर्मचारी। और ये कई दिन तक चलती रही सफाई, और मैक्सिमम इतने ही लोग होते थे। कुछ कुछ दिन तो ऐसा होता था कोई भक्त होता ही नहीं था, सिर्फ सरकारी कर्मचारी होते थे। और जिस दिन राधा कुंड का, जिस दिन पता था कि कल से राधा कुंड की सफाई शुरू होगी, अरे हैरान हो गए हम। वहां ट्रक के ट्रक भर के आने लगे। सरकारी कर्मचारियों को तो बाहर बिठा दिया, बाहर बैठ के बीड़ी पी रहे थे। इतना ट्रक के ट्रक भरे हुए, और कोई जगह नहीं है, चारों तरफ भक्ति भक्त। ब्रिजवासी ट्रकों में भर के आ रहे हैं। भक्त लोग कोई दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कहां से, गाड़ियों में भर भर के पहुंच रहे हैं वहां पे। और सबके सब लगे हुए राधा कुंड की सफाई के लिए। ऐसा लग रहा था मेला लग गया, सफाई करने का मेला। तो फिर हम लोग बाहर गए। बाहर से जब वापस अंदर रात के समय फिर हम दोबारा अंदर जब आने लगे, तो हमने देखा एकदम कुछ ना ऐसे लग रहा है, एकदम काले काले कुछ लोग आ रहे हैं। तो आइडिया नहीं लगा था कि क्या हो सकता है ये। ऊपर यहां से लेकर नक तक एक जैसे कलर, कपड़ों का भी, चेहरे का भी, सब वही। तब ध्यान से जब नजदीक पहुंचे, हम अंधेरा था ना, तो नजदीक पहुंचे, देखा कि वो तो राधा कुंड के अंदर, लोट पोट के अंदर पूरा जो राधा कुंड के अंदर जो रज है, जो अंदर कीचड़ था, वो पूरा वो ना लटापटा, पूरा लटापटा हुआ। देखो ये प्रेम करते हैं लोग, ब्रज राधा रानी से ब्रजवासी लोग। कभी नहीं देखा हमने ऐसा। कृष्ण की सेवा के लिए कोई नहीं, राधा रानी की सेवा के लिए भैया मेले लगे हुए बेशुमार, ट्रक के ट्रक भरे हुए, क्योंकि वो करुणामयी, उनको पता है ये तो कृपा करने वाले नहीं इतनी आसानी से। राधा रानी अद्भुत करुणामयी। तो अब रघुनाथ दास गोस्वामी की बहुत तीव्र इच्छा थी ये राधा कुंड का निर्माण किया जाए, पर फिर उन्होंने देखा कि इससे इनका भजन साधन खराब हो रहा है, कोई सुविधा भी नहीं है, कहाँ जाएं, पैसा कहाँ से लाएं। पैसा भी तो लगता है, सरकार से बात करनी पड़ेगी, उस संस्थान को रिजर्व कराना पड़ेगा, आरक्षित कराना पड़ेगा, कैसे करें। तो उनके मन में बड़ा दुख सा हुआ। फिर उन्होंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं। फिर भजन में लग गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इधर से श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण को हिसाब दिया, भैया देखो मेरा भक्त परेशान है, कुछ करो। तो मुक्ति धाम, क्या नाम है, मुक्तिदा क्षेत्र बद्रीनाथ पे एक बहुत बड़े व्यापारी ने कुछ मन्नत मानी थी, और बहुत धन लेकर के जा रहा था वहां पर, और बड़ा सेवा और चढ़ावा इत्यादि के लिए। अब भगवान अपनी सेवा कैसे स्वीकार कर सकते हैं जब होम मिनिस्ट्री से ऑर्डर आ गया। तो वो बद्रीनाथ जी, बद्री विशाल जी प्रकट हुए उसको स्वप्न में, बोले भैया बस ये थोड़ी मोटी पूजा कर दो, जो सारा धन लाए वापस ले जाओ यहाँ से। तो वापस भेज दिया, बोले सारा धन ले जा करके रघुनाथ दास गोस्वामी को दो, और जाकर के वहाँ पे वो राधा कुंड बनाए। पहले तो व्यवस्था कर रही है, फिर उसके बाद भी रघुनाथ दास गोस्वामी ने कुछ नहीं किया, सारा जीव गोस्वामी ने संभाल लिया। पर अब ये रघुनाथ दास गोस्वामी जब वो स्थान बन गया, तो प्रतिदिन राधा कुंड के तट पे बैठते, और बैठ करके हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3 बार कुंड में स्नान, और बाकी पूरा दिन जब, और कई बार जब करते करते भूल जाते हैं कि स्नान करना है और कुछ भी करना है, बस जब ही करते चले जाते हैं। और समय आ गया आषाढ़ का महीना, ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना, तपती धूप एकदम। और जो हमने अनुभव किया कि पूरे क्षेत्र जितना भी आसपास का हमारा, उसमें सब गर्मियों में सबसे ज्यादा गर्म स्थान पता कौन सा होता है? गोवर्धन का क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म स्थान होता है वो। और नीचे जमीन गर्म, ऊपर से धूप गर्म, झुलस जाए व्यक्ति पूरी तरह से झुलस जाए व्यक्ति। और उसमें वो बैठे हुए आराम से जप कर रहे हैं, उनकी रति है कृष्ण नाम में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम राम राम। तो एक दिन रघुनाथ दास गोस्वामी के गुरुजनों में से एक गुरुजन है सनातन गोस्वामी। तो हम कहेंगे कि उनके गुरु जी सनातन गोस्वामी जी जब वहां से आए तो उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा उन्होंने कि रघुनाथ दास गोस्वामी बैठ के धूप में भजन कर रहे हैं, पर उनके ऊपर धूप आ ही नहीं रही। पता क्यों नहीं आ रही? क्योंकि श्रीमती राधा रानी उनके पीछे अपनी साड़ी ऐसे लेकर के खड़ी है। उनके ऊपर धूप पड़ रही है राधा रानी के ऊपर, और रघुनाथ दास गोस्वामी पे कोई धूप नहीं पड़ रही, और वो उनका ध्यान रख रही है। ये जो है देखो भक्त वात्सल्य। श्रीमती राधा रानी का एक नाम है भक्त अनुग्रह कातरा। कातर हैं, हमेशा करुणा करने के लिए, अनुग्रह करने के लिए, कोई चिंता नहीं। मतलब देखो उनको ऐसा करने की कोई आवश्यकता थोड़ी ना है, वो तो सर्वशक्ति संपन्ना है। उनके सोचने मात्र से वहां पे पूरा महल तैयार हो जाएगा उनके ऊपर, परंतु नहीं, प्रेम है ना। जैसे एक माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है तो वो थोड़ा ना सोचती है कि इसके ऊपर किसी को भेज दें, हो जाएगा सारा काम। एक एक चीज की, एक एक डिटेल के बारे में खुद चिंता करती है। वैसे श्रीमती राधिका खुद वहां खड़ी है साड़ी लेकर के। तो जब ये सनातन गोस्वामी ने देखा तो सनातन गोस्वामी बड़े दुखी हुए, और फिर बाद में उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को बोला, रघुनाथ आप यहां भजन करने के लिए आए हो या फिर नहीं राधा रानी की सेवा के लिए आए हो या सेवा में लगाने के लिए आए हो? बोले प्रभु ये क्या बोल रहे हैं आप? और फिर उन्होंने बताया कि देखो श्रीमती राधा रानी तुम्हारी सेवा के लिए किस प्रकार से खड़ी थी। तो ये सुन करके उनके सबके सब रोमांच हो गया उनके शरीर में, आंखों से अश्रुपात शुरू हो गया कि देखो ये क्या कर दिया। मतलब इतनी करुणामयी राधा रानी। एक छोटी सी बात है, एक छोटा सा क्षुद्र जीव इतने करोड़ों अरबों लोगों में से एक जीव बैठ करके धूप में बैठा है, उसकी चिंता करनी है। और फिर उन्होंने अपना स्थान बनाया जहां पर वो भजन करें। ऐसा ही एक और घटना हुई कि श्रीमती राधा रानी श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, ये दो संत हैं, महान संत। तो एक स्थान है कदम, टेर कदम। टेर कदम नंदगांव के पास एक स्थान है टेर कदम। कितने लोग गए उसमें? सब लोग नहीं गए, इसलिए हम आप लोगों को बार बार बोलते हैं जब हम यात्रा लेके जाते हैं चला करो, इसमें हम आपको भी लेके जाएंगे सब जगह पे। फिर तो टेर कदम एक सुंदर स्थान है। टेर कदम का एक बहुत सारे वहां पे कदम के वृक्ष होते थे और टेर का मतलब होता है पुकारना। तो कृष्ण वहां पर कदम के पेड़ पे चढ़ के पुकारा करते थे। किनको? गायों को। तो देखने में तो गायों को लगता था, पर वो कुछ और भी लोगों को वहीं से पुकारते थे, श्री गोपी जनों को, राधा रानी को। क्योंकि जब वो कदम के वृक्ष पे चढ़ते थे तो बुलाना तो गायों को होता था, पर कई बार वो कदम का वृक्ष जो है बड़ा ही अद्भुत स्थान है वृंदावन में। कदम के वृक्ष को देख के कृष्ण श्रीमती राधा रानी का स्मरण करते थे, और तमाल वृक्ष को देख करके राधा रानी को कृष्ण का स्मरण होता था। तो वहां से वो पुकारते थे। कभी वहां चढ़कर के ऊपर से बांसुरी बजाते थे गोपियों को बुलाने के लिए, और कभी वहां से गैयों को बुलाते थे। टेर कदम। तो टेर कदम स्थान पर श्री रूप गोस्वामी विराज रहे हैं, और पूर्णिमा की तिथि आने वाली है, और उनके मन में बड़ी तीव्र इच्छा है कि मेरे गुरु, मेरे बड़े भाई जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं सनातन गोस्वामी, वो आएंगे और मैं उनको खीर बना के खिलाऊं। अब ये तो ब्रज में रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, खीर कहां से बना के खिलाएंगे? खीर कहां से आएगी? तो अब ये विचार किए मन में, तो केवल इनकी इच्छा हुई। देखो भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए राधा रानी कितनी चिंता करती है। तो छोटी सी बालिका वहां पहुंच गई फटाफट, बोले बाबा बाबा मैया ने तेरे लिए पायस अन्न भेजो है। पायस बोले तो जिसमें दूध और चावल इत्यादि होता है, मेरी माँ ने तुम्हारे लिए भेजा है। तो बड़े हैरान हुए कि उनको तो यही सब चाहिए था,
चीनी आ गई, दूध आ गया, चावल आ गया, खीर बनाने के लिए तो यही चाहिए। तो वो बोले कि राधा रानी बोली कि मैं ही बना दूं तेरे लिए? बोले ना ना, मैं नहीं बना, मैं खुद बना लूंगा, मैं खुद बना लूंगा। तो श्रीमती वो बालिका बोलती है, कहाँ बनाएगो, तेरा मुहड़ो तो सूख रो है, ब्रज में आके कछु खावे ना, कछु माधुकरी इत्यादि कर लिया कर। तो बोलने लगी तेरा मुंह तो सूख रहा है ना। वहां पे उसी भाषा में बोल रही है श्रीमती राधा रानी उनके साथ, जिससे उनको लगे कि साधारण बालिका आई है। बोले तेरा मुंह सूख रहा है और शरीर में तेरे सामर्थ्य नहीं है, तू क्या खीर बनाएगा, मैं बना देती हूँ तेरे लिए खीर। बाबा तू कुछ क्या क्या कर, भिक्षा भिक्षा मांग लिया कर, नहीं तो मन मुरा जाएगा यहाँ पे। तो वो बोले, रूप गोस्वामी बोले, अरे लाली, ब्रज में हम किशोरी जी की कृपा लेने के लिए आए हैं, सेवा कराने थोड़ी ना आए हैं। हम ब्रज में भिक्षा और भोजन के लिए थोड़ी ना आए हैं, किशोरी जी के लिए कृपा लेने के लिए आए हैं। तो बोलती हैं, न्यू बताऊं बाबा, मेरी मैया कह कर रहे हैं कि जहाँ पे राधा रानी की कृपा ना हो, किशोरी जी की कृपा ना हो, वो तो ब्रज में रह भी ना सके हैं। मेरी माता कहती है कि जिसके ऊपर राधा रानी की कृपा ना हो, किशोरी जी की कृपा ना हो, वो तो ब्रज में रह भी नहीं सकता। सच बताओ बाबा, तुम पे तो बहुत कृपा बरस रही है। किसकी? बरसाने वाली की। तो पे तो बाबा बहुत कृपा बरस रही है। तो मुस्कुराने लगे, ठीक है लाली बना दे, तू ही बना दे फिर। तो अब उन्होंने वहां पर बैठ करके खीर बनाई। अब देखिए, ऐसी करुणा करेगा कोई संसार में? रानी है वो, त्रिभुवनेश्वरी है वो, ना त्रिभुवनेश्वरी, वो ही सारे जगत की ईश्वरी है, समग्र ईश्वरों के ईश्वर की है ना, परम कारण की भी ईश्वरी है वो। और वो क्या कर रही हैं? चूल्हा लगा करके, लकड़ी जला करके, फूंक मार करके रंधन कर रही है, खीर बना रही है अपने एक भक्त के लिए। और उनको नहीं मालूम कि कौन है। राधा रानी ने ऐसे सम्मोहित कर रखा है कि वो पहचान ही नहीं पा रहे कि यही मेरी स्वामिनी है। और जब श्रीमती राधा रानी वहां से खीर बना करके चली गई, बाद में सनातन गोस्वामी आए और ये खीर सुबह बना करके गई हैं। सनातन गोस्वामी को शाम को आना है। क्यों ऐसा किया उन्होंने? कि ठंडी खीर खाने में ज्यादा अच्छा लगता है। पूरा प्लानिंग ऐसा छोटी छोटी चीज का ध्यान रखा हुआ है। सनातन गोस्वामी आए, उनको खीर अर्पण की। और तब तक खीर तो रखी हुई थी और ये अपना भजन कर रहे थे। अब जब खीर उनको अर्पण करी और इन्होंने खाई, केवल वो खीर खाने मात्र से इनके हृदय में विकार होने लग गए, सारी भावनाओं का परिवर्तन हो गया। ऐसा लगने लगा कि मानो कि हम इस जगत से बाहर किसी अन्य ही लोक में प्रवेश कर गए, किसी आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर गए। बड़ा ही अद्भुत अनुभव होने लगा। तब सनातन गोस्वामी को संशय हुआ, मतलब रूप, ये पायस कहाँ से आया, ये प्रसाद कहाँ से लाए तुम, ये खीर कहाँ से लाए? तो रूप गोस्वामी बोले, प्रभु ये तो यहीं से गांव से एक बालिका आई थी, उसकी माँ ने कुछ भेजा था और वही खुद ही बना करके गई। बोले सनातन गोस्वामी बोले, रूप तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे पास कौन आया था। और इतना बोलना मात्र था, रूप गोस्वामी समझ गए सब कुछ। बोले कि राधा रानी जो है छल के चली गई, हमें अपनी शक्ति से उन्होंने मुझे सम्मोहित कर दिया, पता भी नहीं लगने दिया। बोले रूप गोस्वामी को, बोले सनातन गोस्वामी, हम विरक्तों को जो यहाँ भजन करने आए हैं, कोई इच्छा ही नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो वो पूरी करने के लिए खुद चली आती हैं। इसलिए कई बार भक्त लोगों के मन में इच्छा आती है तो उनको चिंता होती है। जैसे एक भक्त को जानता हूं, किसी व्यक्ति ने उसको बहुत कष्ट दिया, बहुत कष्ट दिया। तो बहुत कष्ट देने के बाद ये भक्त में क्रोध में आके बोला, भगवान तेरे साथ ऐसा करेंगे ना तो सारी जिंदगी याद रखेगा। तो बोल तो दिया, उसके बाद वो भक्त रोए जा रहा, मतलब बहुत अच्छा भक्त था ये, रोए जा रहा। मैं बोला ऐसा क्यों रोए जा रहे हो? कह रहे मैंने उस समय बड़े क्रोध में उसको
ऐसा भावना दे दी कहीं भगवान उसके साथ कुछ बुरा ना कर दे। मैं कहा तू उसके बारे में इतना अच्छा सोच रहा है ना इतनी देर से, भगवान उसके साथ अच्छा ही करेंगे, उसको भक्ति मिलेगी तेरे साथ कष्ट देके भी। तो भक्त लोग बड़ा ही सावधानी से इच्छा करें, क्योंकि कृष्ण खुद आ जाते हैं, राधा रानी खुद आ जाती है। कहेंगे अरे अच्छा ये तो भक्त लोग थे, ये तो संत थे, भक्त थे, इसलिए कृपा कर रही हैं। ना 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 ना, अब हम आगे देखते हैं कैसे कैसे लोगों पर वो कृपा करती हैं। एक व्यक्ति श्रीमती राधा रानी का मूल निवास स्थान लोग किस स्थान को बोलते हैं, किस जगह को बोलते हैं, जहां पे वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी? हाँ हाँ, बरसाना। ओरिजिनल उसका नाम जो है वर्षाना था, वर्षाना। वाह वाह, वो वर्षाना, और समय के साथ वो बा बन गया। और विशेष रूप से बंगाली वैष्णव का उसमें बहुत रोल रहा है। हाँ, बृहत्सानु, उसके कई सारे अलग अलग नामों का वर्णन है शास्त्रों में। वर्षाना, बृहत्सानु, वृषभानुपुर भी उसका एक नाम है। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर उसको वृषभानुपुर उसको कोट करते हैं। वृषभानुपुरे जनमालाइबो यावत विभावे। भक्ति विनोद ठाकुर वृषभानुपुर बोल रहे हैं। तो वर्षाना का अर्थ है जहां पे हमेशा वर्षा होती है, पर वहां तो हमेशा वर्षा नहीं होती, ये तो विरोधी बात होगी। वहां कहां हमेशा वर्षा होती है? होती है, पर किस चीज की? क्या? वाह, राधा रानी के प्रेम की, राधा रानी के प्रेम की, उनकी करुणा की, उनकी कृपा की हमेशा वर्षा होती है। जैसे अब लोग बोलते हैं ना बरसाने वाली की जाए, बरसाने वाली, तो वो बरसाना स्थान है रहना, चलो वो तो ठीक है, पर वो बरसाती रहती हैं, हमेशा बरसाने वाली हैं। क्या बरसाने वाली हैं? कृपा बरसाने वाली, करुणा बरसाने वाली, प्रेम बरसाने वाली। जो व्यक्ति को कई कई जन्मों में प्राप्त नहीं हो सकता, वो आसानी से उसके ऊपर बरस जाता है, उनके ऊपर बरस जाता है। जैसे एक वैष्णव संत ने वर्णन किया कि श्रीमद् भागवतम, इसका क्या अर्थ है? हम तो बोलेंगे कि श्रीमद् का मतलब बड़ा रिस्पेक्टेबल कुछ हुआ। फिर आचार्य लोग तो जब किसी चीज की चर्चा करते हैं ना, तो उसकी बाल की भी खाल निकाल सकते हैं, और ये तो बड़ा सरल दिख रहा था। क्या है ये? श्रीमद् विभूषिता भागवतः। श्री कौन है और मद का मतलब क्या होता है? मद का मतलब नहीं पता? नशे में आ जाना, पागल हो जाना, अपनी सुध बुध खो देना, इंटॉक्सिकेटेड। ये तो अपने धन के गुमार में मद है, बोलते हैं ना लोग ऐसे, डूबा हुआ उसमें, इंटॉक्सिफाइड है, और कुछ भी बोल देना, कुछ भी कर देना बिना विचार किए। तो भागवतम क्या है? श्रीमद है, वो श्रीमती राधा रानी का क्या है? नशा है। जैसे कोई व्यक्ति नशे में आकर के सोचे ही नहीं क्या कर रहे है, जो समझ में आए ना आए, किसी को कुछ पल्ले पड़े ना पड़े, क्वालिफाइड है नहीं है, बरसात हो उसके ऊपर। जैसे मानो कि एक बहुत धनी व्यक्ति है, बहुत धनी व्यक्ति है, मान लो है ना, जैसे लाइक बिल गेट्स और बिरला और लाइक दिस काइंड ऑफ पीपल, कितना धन है इनके पास, सड़क पे कितने लोग हैं, पूरा कई कई जन्मों तक सोच नहीं सकते। अचानक एक दिन क्या हो, ये अपने घर की उनकी जो स्त्री है वो थोड़ा सा मूड में आ जा रहे हैं, नहीं नहीं आज हमें एकदम इंटॉक्सिकेटेड हो जाए, अंदर लेकर के कुछ भी करके इंटॉक्सिकेटेड हो जाए या पागल हो जाए। और पागलपने में वो क्या करें, जितनी उसकी ज्वेलरी पड़ी हो कमरे के अंदर सब उठाएं, 9 लखा हार, 5 लखा हार, सारे लख के हार जितने भी सब निकालना है, हीरे हैं उसमें, सोना है, जेम्स हैं, कई सारी चीजें, एक एक गहना जो है
75 लाख का, 1 करोड़ का, 20 लाख का। जैसे अभी एक दिन मैं किसी के साथ गया तो बहुत धनी व्यक्ति थे, तो सिर्फ वो व्यक्ति जो है क्योंकि मेरे साथ टाइम बिताना चाहते थे, उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि ठीक है मार्केट में जाके कुछ खरीद लाओ। वो आधे घंटे में 20 लाख रुपया खर्चा करके आई। पैसा है, 20 लाख रुपया खर्चा कराए। बोला प्रभु जी देख लो, आपके साथ 15 मिनट हमारे कितने भारी पड़े। 20 लाख रुपया तो बहुत सब कुछ उठा लाई और ऊपर छत पे आए और ऐसे फेंकना शुरू कर दें बाहर। और वहां पर तो कई सारे लोग चल रहे हैं और उनमें कोई रिक्शे वाला होगा भागता हुआ आए और वो 1 9 हार ले जाए। वो अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके इतना नहीं कमा सकता था जितना बस उसने भाग के उठाने में कर लिया, है ना। बस इसके लिए पता क्या चाहिए, इसको लेने के लिए विनम्रता चाहिए थोड़ी सी। अगर इस ऐसे फूला रहेगा, हम पता कितने बड़े भक्त हैं, पता कितने बड़े सेठ हैं, CFO हूं मैं कंपनी में, CEO हूं मैं कंपनी में। अगर वो ऐसा फूला हुआ आदमी, पता है क्या नॉलेज है, यू पीपल, यू बास्टर्ड, यू डोंट अंडरस्टैंड। तो अगर कोई अपने राधा रानी के मद का लाभ वही उठा पाएगा जो संसार के मद से थोड़ा दूर है। जो खुद ही मदोन्मत्त है वो पागल आदमी वहां पे जाएगा। सोचो वहां पे कोई व्यक्ति हीरे जवाहरात लुटा रही है, वो पागल होकर के, बुद्धिमान लोग उठा लेंगे, है ना, क्योंकि वो अपने मद को, अपने अहंकार को साइड कर देंगे। पर कोई खुद ही पागल हो, हम क्या करेगा, वो वहां से भी ऐसे निकल जाएगा। वो 1 टाइम अपॉर्चुनिटी हमेशा के लिए मिस कर जाएगा। तो वो जैसे वो मानो कि वो स्त्री पागल हो गई, वो गरीब सा रिक्शे वाला भिखारी जो का पूरी जिंदगी विचार भी नहीं कर सकता था, एक क्षण में उसको कितना मिल गया। वैसे ही श्रीमती राधा रानी कृष्ण प्रेम मदमत्त हैं और अपनी करुणा के कारण मत्त हैं। वो इतनी करुणा, उनकी करुणा वाहिनी है वो, कि इतनी करुणा में मत है, वो विचार ही नहीं करती। बरसा दिया ना, लो शुकदेव गोस्वामी उनके अपने स्वयं के तोते को भेज दिया कथा करने के लिए, जाओ मेरे हृदय के सारे उद्गारों को भागवत के माध्यम से सबको दे दो, बांट दो। वैसे ही ये बरसाने वाली है, कृपा बरसाने वाली, वर्षा करने वाली, सबके ऊपर करती हैं। 2 भक्तों की चर्चा करेंगे हम, मतलब 2 लोग जो कि भक्त नहीं थे। एक व्यक्ति था, एक सेठ था, वो वास्तव में बहुत हृदय से श्रीमती राधा रानी का भजन करता था। नियमों का पालन करना, भजन करना, सेवा करना, हरिनाम का उच्चारण करना बड़े गंभीरता से करता था और उसके हृदय में बड़े विशेष भाव थे सेवा के प्रति। तो और उसका क्या नियम था कि वो प्रतिदिन कम से कम किसी एक संत को जो कि श्रीमती राधिका की सेवा में लगता हो, भोजन करा करके ही भोजन करता था, नहीं तो वो हरिनाम और बाकी सारे को। तो एक दिन प्रतिदिन इस प्रकार से सेवा करता है। हम देख रहे हैं ना, कुछ भक्त यहाँ पे बड़े ध्यान से कथा भी सुन रहे हैं और साथ साथ में माला पे जप भी कर रहे हैं। ये दोनों चीजें मिक्स मत कीजिए, एक टाइम पे एक ही कार्य को कीजिए और उसको अच्छे तरीके से कीजिए। क्योंकि अगर आप जप करते हुए अगर कथा सुन रहे हैं तो आप दोनों में से कुछ भी ठीक से नहीं कर रहे, ना तो ध्यान पूर्वक जप कर रहे हैं, ना ध्यान पूर्वक कथा सुन रहे हैं। तो एक कार्य करें, ध्यान पूर्वक करें, प्रेम पूर्वक करें। तो अब इस संत ने, सेठ जी ने नियम बना रखा था और ये इस प्रकार से चलते थे। और क्योंकि जब तक सेठ जी भोजन नहीं करेंगे तो उनके नौकर चाकर कोई भी नहीं करता था, सबकी तपस्या चलती थी उनके सहारे। तो इसलिए संत, ये लोग क्या करते थे, सुबह सुबह किसी संत को ढूंढ के लाते थे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना, सारी व्यवस्था कर देते थे। तो एक दिन क्या हुआ, कोई संत ही नहीं मिले, क्योंकि किसी अन्य गांव में उत्सव का आयोजन किया गया था, सब संत वहां गए थे और सेठ जी को इसके बारे में मालूम नहीं था। सुबह से दोपहर होने को हुई, दोपहर से शाम होने को हुई, कोई संत नहीं मिले। तो इन्होंने विचार किया, भैया देखो तो हमें भी भूखा मार देंगे सेठ जी। तो ये गए और एक व्यक्ति जो है बरसाना में जो ऊपर स्थान, चढ़ने का स्थान है, वहां बैठ करके बीड़ी पी रहा था, भिखारी टाइप का था। तो उसके पास गए, अरे भैया चल तू चल, उसको समझाया तो हम संत बना के ले जाएंगे, तो चलियो, बस वहां कुछ बोलियो मत, हम मोनी बाबा बोलेंगे,
तूने बोला था सब बेड़ा गर्क कर देगा। और वहां पे तेरे को भोजन कराएंगे, फिर उसके बाद हम भी करेंगे। तो इसको क्या जा रहा था, तो बढ़िया से इसको नहला धुला कर कपड़े संतों के पहना करके ले गए वो नौकर लोग। सेठ जी को जब बिठाया, सेठ जी के सामने बड़े प्रसन्न हुए कि श्रीमती राधा रानी ने हम पे कृपा करी, अपने किसी भक्त को भेजा, इसको भोजन परोसा। तो चुपचाप बैठा था, बोले मोनी बाबा हैं, चुपचाप बैठा रहे। जैसे वो खाने की बात है, उन्होंने ये बोला थोड़ा ना कि आराम आराम से खाना, वो तो भैया था तो ऐसे ही आदमी ऐसे खाने लगा। जैसे थाली आई, हाथ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं, तो जैसे वो खाने लगा, एक बार ना उसको भय हो गया। सेठ जी को बोले कि कुछ गड़बड़ है, ये तो इतने समय से वो संतों की सेवा कर रहा है, उसको मालूम है संत कैसे होते हैं। तो भोजन कुछ किया उसने, कुछ नहीं किया, आधा अधूरा भोजन सा किया उन्होंने। और उनको झाड़ने लगे, तुम तो संत नहीं लग रहे मुझे, तुमने तो ना तो प्रिया जी के चरणों में वंदन किया, नमन किया, ना कुछ, और तुम संत नहीं लग रहे, मुझे सत्य बताओ कौन हो तुम। तो उसने बता दिया कि तुम्हारे से नौकर लोग लेके आए हैं मुझे। बहुत गुस्सा आया, उसने अपने नौकरों को भी भगा दिया, उसको भी भगा दिया, और उपवास करके रह गए और हरि नाम लेते रहे। बोले कि आज श्रीमती राधा रानी हमसे सेवा नहीं लेना चाहती, तो हम भी भोजन इत्यादि नहीं करेंगे। और जब वो इस प्रकार से बैठा हुआ था, उसको तंद्रा लगी तो उसको श्रीमती राधा रानी की आवाज सुनाई दी। बोली, क्या किया आपने आज ये? बोले, क्या किया? कैसा व्यवहार किया तुमने उसके साथ? बोले हे स्वामिनी जी, वो कोई संत नहीं था, धोखा दे रहा था संत के वेश में आकर के। तो राधा रानी बोली, क्या एक दिन भी नहीं झेल पाए? मैं 40 साल से खिला रही हूं उसको अपने घर में बिठा करके, तो एक दिन भी नहीं झेल पाए। कोई किसी भी प्रकार से, किसी भी भाव से, मतलब हमारे कई सारे मित्र रहते हैं वहां पर ब्रजभूमि पे, किसी भी भाव से रह जाए वहां पर अगर वो वहां रह गए ना, उसके ऊपर हर व्यक्ति फील करता है इस बात को कि यहाँ पर, जैसे हम सुबह चर्चा कर रहे थे, आज ही सुबह चर्चा करते ना, चरण रेणु, राधिका चरण रेणु, आज सुबह हम चर्चा किए थे इसके बारे में। तो श्रीमती राधा रानी की कृपा होगी ही होगी, वो ध्यान रखेंगी उसका, हर तरह से ध्यान रखेंगी, और वो भी प्रयास करेंगी जाए ना, अगर उसका मन ना बदले तो ब्रज में ही रह जाए। इसलिए एक आचार्य हैं, वो शिला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर। ऑफ कोर्स हमारे लिए नहीं है वो शिक्षा, कम से कम जिन्होंने प्रण ले लिया वहीं रहने का, हम लोगों के लिए शिक्षा है प्रभुपाद जी के द्वारा दी हुई, वो हम बताते हैं। प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि ब्रज में मैं रहूंगा और ब्रज छोड़ के कभी जाऊंगा नहीं, और अगर इसमें मेरे को झुलस जाऊं, मर जाऊं, शरीर में बीमारियां पड़ जाएं, कोड़ लग जाएं, क्योंकि ब्रज की जलवायु मुझे सूट नहीं कर रही, तो भी यहीं सड़ करके इसी रज पे अपना शरीर छोड़ दूंगा, पर यहां से बाहर मैं जाऊंगा नहीं। क्योंकि एक बार ब्रज भूमि पे चरण रखने के बाद, प्रवेश करने के बाद, इसका त्याग करना घोर अपराध है। तो फिर वो बोलते हैं कि एक ही कंडीशन में, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि एक ही कंडीशन में ब्रज में जाने के बाद ब्रज से बाहर आया जा सकता है, और वो कंडीशन क्या है कि ब्रज की महिमा का प्रचार करेंगे। सिर्फ इसी रीजन से एक संत को हम जानते हैं, उसने अपने, उनको आई थिंक कैंसर डिजीज डिटेक्ट हुआ था, क्या था मुझे याद नहीं आ रहा, तो मुझे याद नहीं आ रहा उनको क्या डिजीज डिटेक्ट हुई थी, पर मतलब बहुत ही सीवियर थी, और ना मरणासन स्थिति आ रही थी उनकी, और ब्रज में कहीं पे इलाज नहीं हो रहा था। सुनो संदीप, बोलो प्रभु जी आपको अभी फोन करेंगे थोड़ी देर में। तो अब ना सबने उनको सजेस्ट किया कि दिल्ली चल लो, नहीं माने वो। फिर वो बोले कि चलो आगरा चल लो, एक बार पास में हो के आ जाएंगे और वहां पे इलाज करा लो। नहीं माने वो, नहीं माने। तो वो अपने शिष्य को बोले, जो उनका सेवक था, सर्वेंट, मतलब शिष्य तो और भी थे, अपने सर्वेंट को बोले कि देख, जब तक मेरी चेतना है मेरे में, जब तक मैं होश में हूँ, किसी का सामर्थ्य नहीं है मुझे ब्रज से बाहर ले जाने का, पर अगर मेरी मूर्छा अवस्था में ये लोग मुझे ब्रज से बाहर ले जाने का प्रयास करें, तो ब्रज की सीमा आने से पहले मुझे गाड़ी से धक्का देती हूँ, और तेरी इस सेवा के बदले में मैं तेरे को कृष्ण भक्ति दान दूंगा, ब्रज से बाहर मत जाने।
क्योंकि ये लोग वहां पे रह करके अनुभव किए हैं इसका। ब्रज भूमि पे श्रीमती राधा रानी की अद्भुत करुणा, महिमा, कृपा का अनुभव किए हैं। ये 2 स्थान है पृथ्वी पर जहां पर जाकर के आप कृपा का अनुभव करोगे ही करोगे, और कोई ऑप्शन बचेगी नहीं। पृथ्वी पे 2 स्थान है ऐसे, एक है ब्रजभूमि और एक है गौरभूमि, गौरमंडल, मायापुर। हम में से कितने लोग मायापुर गए? मायापुर बहुत ही अद्भुत स्थान है। मतलब उधर तो प्रवेश करते ही कोई भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है। हमने कई सारे ऐसे लोगों को देखा है जो कभी भक्त नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, जस्ट आए वहां पर और बेचारे बर्बाद हो गए, कहीं के नहीं रहे, भक्त बन गए। पहले वो पार्टियों में जाते थे, आजकल धोती कुर्ता पहन के मंदिर आ जाते हैं। ब्रज भूमि और गौर भूमि, इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर ये हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि श्री गौर ब्रज वने भेद ना देखी बो होई बो ब्रजवासी। जो व्यक्ति, मान लो हम यहाँ रह रहे हैं गुड़गांव में, हम ना ब्रज में रह रहे हैं ना गौर मंडल में रह रहे हैं, पर अगर हम यहाँ पे ये शुद्ध विश्वास कर लें गौर भूमि और ब्रज भूमि दोनों एक ही है, दोनों में कोई भेद नहीं है, ये दृढ़ विश्वास के साथ दोनों का उतना ही सम्मान करें और प्रेम से भजन करें, तो बोलते हैं होई वे ब्रजवासी, आप अपने आप ब्रजवासी हो जाओगे। आपको अलग से प्रयास नहीं करेंगे, पढ़ेंगे, होई वे ब्रजवासी, आप ब्रजवासी हो जाओगे। तो ये 2 अद्भुत स्थान है यहाँ पर, जो विशेष रूप से एक बार एक व्यक्ति, मुझे ये स्टोरी पूरी तरह से याद नहीं आ रही, आप में से कभी किसी ने सुनी हो तो बता। एक व्यक्ति जो कि ब्रज में ही शिफ्ट हो गया था और उसकी बेटी थी, नहीं बेटी या पत्नी थी, भूल गए, उसका नाम राधा था। वो बहुत प्रेम करता था उससे, अत्यधिक, जहां तक मुझे याद है, हाँ बेटी थी, अत्यधिक प्रेम करता था, अत्यधिक प्रेम। और बेटी जो है उसकी छोटी उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई, बेटे की मृत्यु छोटी उम्र में ही हो गई। और वो इतना दुखी हुआ, हर दिन अपनी बेटी को ही पुकारता रहता था, हे राधा कहाँ गई, राधे कहाँ गई, और रोता था, बिलखता था। ये राधा रानी को नहीं पुकार रहा, याद रखना, ये किसको पुकार रहा था? बेटी को पुकार रहा। तो ये जब इस प्रकार से करहा रहा था, तड़प रहा था, रो रहा था वर्षाना के क्षेत्र में, तो श्रीमती राधा रानी का हृदय विदीर्ण हो था। अब वो क्या करी, भेजी अपनी सखियों को, देख के आओ कौन है। तो ललिता आदि सखियों ने बोला, अरे किशोरी जी, ये एक व्यक्ति है जिस, ये अपना घर परिवार भी छोड़ दिया इसने, क्योंकि इसकी बेटी ने शरीर छोड़ दिया, यही बेटी और यही दो थे, उसने छोड़ दिया, मृत्यु हो गई, तो ये अपनी बेटी के लिए रो रहा है। तो बोला ना 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 ना, नाम तो मेरा ले रहा है, नाम तो मेरा ले रहा है। और बस इसी क्वालिफिकेशन पे किसी भी तरीके से नाम लिया जाए, भगवान का नाम, कृष्ण नाम, राधा रानी का नाम, किसी भी तरीके से लिया जाए, चाहे उनका भाव रख करके लिया जाए, जैसे अजामिल अपने पुत्र के भाव में लिया था उसने, पर मिले कौन उनको? कृष्ण मिले। इसीलिए वो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दस दिस हूँ। आप भाव से लो, कुभाव से लो, कुभाव मतलब बिल्कुल विपरीत भाव से लो ना, भाव कुभाव अनख और अनख आलस के साथ कृष्णा कृष्णा बोलता पड़ता, हमेशा हमारे को पका के रख दिया। किसी भी तरीके से कैसे भी लो, नाम जपत मंगल दशा दिशा, मंगल ही मंगल होगा चारों तरफ। विल्लम मंगल ठाकुर बोलते हैं, सुखम सयाना निलये निजेपि, नामानि विष्णु प्रवदन्ति मत्या, ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति, गोविंद दामोदर माधवेति। अगर कोई व्यक्ति सुख शयाना निलये निजेपि, सुख से अपनी शैया पे पड़ा हुआ है और वहां पे सुख से कभी कभी बस हल्का हल्का नाम कृष्ण, उबासियां लेते हुए कृष्ण का नाम लेता है, ते निश्चितम तन्मयताम व्रजंती, निश्चित रूप से उसको एक दिन कृष्ण चरणों में तन्मयता प्राप्त हो जाएगी। यह है भगवान के नाम का शक्ति।
तो बोली नाम तो मेरा लिया। और फिर राधा रानी उसको बुलाई, उसके ऊपर विशेष कृपा करी और उसको बोली कि जाओ, प्रेम सरोवर के पास एक संत रहते थे, उनका नाम बताया, जाओ उनकी शरण लो। क्योंकि कई लोग सोचते हैं ये कि राधा रानी की कृपा हम पे डायरेक्ट हो जाएगी। तो ये कथा मेरे को एक ब्रज में ही एक संत ने सुनाई थी, फिर बाद में मैंने इसको पढ़ा भी। तो प्रेम सरोवर पे एक संत का नाम दिया कि उसके पास जाओ, उसकी चरणों का आश्रय लो और फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। तो ये मुझे जिसने सुनाई थी, कैसे सुनाई थी, मैं पहले जैसे ब्रज में भ्रमण करते हुए अलग अलग लोगों के पास जाता था, संतों से मिलता था। तो एक संत की कुटिया में गया मैं, तो उसके साथ चर्चा करते हुए मैंने उनसे पूछा कि किनके श्री चरणों का आश्रय आपने स्वीकार किया है। ये जो बोलते ना आपके गुरु कौन है ऐसे बोल रहा है कि जैसे आपका बॉयफ्रेंड कौन है। भाई ये भगवान की प्रतिनिधि हैं, गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के प्रतिनिधि हैं। लोग भी ऐसे बोलते हैं, किसके शिष्य हम, जेपीएस डिसाइपल। कान के नीचे रखना चाहिए ऐसे लोगों के मतलब अपने गुरु का नाम भी ऐसे ले रहे हैं कि घर के किसी जानवर का नाम भी नहीं लेता वो, ऐसे शॉर्ट में कोई ऐसे लेते हैं हम लोग अपने गुरु का नाम, जेपीएस, आरएनएस, केजी। मैं एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो एक साधु से मिला मैं, बहुत अच्छा लगा, उसके साथ हरि कथा कीर्तन किया हमने कई घंटे। फिर जब वो ट्रेन से उतरे तो मैं उनसे पूछा कि आप किनके श्री चरणों के आश्रय में। उन्होंने अपनी चप्पलें उतारी, दोनों हाथ जोड़े, हाथ जोड़ के बोलते हैं, ओम विष्णुपाद परम हंस परिवाजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज। उनका बताओ ये है तरीका अपने गुरु का नाम लेने का कैसे नाम लेते हैं बिल्कुल। तो खैर मैंने उनसे पूछा कि आप किनके श्री चरण आश्रित हैं। बोले मतलब? मैंने कहा आपके गुरुदेव। बोले देखो ब्रज में कोई गुरुदेव नहीं होते, ब्रज में हमारी गुरु किशोरी जी हैं, वही हमारी गुरु है, सबकी गुरु वही है, हम उन्हीं के चरणों का आश्रय। तो बोले फिर उन्होंने मेरे को एक कथा सुनाई, ये कथा जो आपको बता रहा हूँ। बोले देखो इन्होंने किनके चरणों का आश्रय लिया था, ये तो बस ब्रज में वैसे ही राधे राधे बोलते हुए आ गए, दूसरे भाव से, कुभाव से थे, आसक्ति में बोल रहे थे अपनी पुत्री के प्रति। फिर भी देखो राधा रानी मिल गई उनको। तो फिर मैंने उनसे सोचा कि मेरी मर्यादा के बाहर होगा, क्योंकि काफी वरिष्ठ भी थे, मर्यादा के बाहर था कि मैं उनको काउंटर आर्ग्यूमेंट दूं दोबारा। पर मैंने बाद में विचार किया, राधा रानी ने कहाँ उनसे मिला, कहाँ उनको अपने चरणों में स्वीकार किया। राधा रानी ने बोला मेरा एक शुद्ध भक्त है प्रेम सरोवर पे, उसका नाम बताया, प्रेमदास बाबा जी थे या कौन थे। बोले उनके पास जाओ, उनके चरणों का आश्रय लो, उनकी सेवा करो और फिर तुम मुझे प्राप्त करोगे। बल्कि डायरेक्ट आने पर भी नहीं मिली, मिलकर भी नहीं मिली। मिलेंगी तो कब? जब गुरु चरणों के माध्यम से उनके पास जाया जाएगा। जब नवद्वीप भाव तरंग में वर्णन आता है कि जब गोदुम द्वीप नरसिंहपल्ली की तरफ श्री भक्ति विनोद ठाकुर पहुंचे तो उनको भगवान श्री नरसिंह देव के वहां दर्शन हुए अपनी भाव मुद्रा में। और जब भगवान नरसिंह देव के दर्शन हुए तो भगवान नरसिंह देव को बोले कि हे प्रभु, आप तो साक्षात परम ब्रह्म, परात्पर ब्रह्म हैं, आप मुझ पे इतनी कृपा कर दीजिए कि श्री श्री राधा माधव के चरणों में मेरी रति हो और उनकी सेवा मुझे प्राप्त हो। तो नरसिम्हदेव बोले चिंता मत करो, हमेशा मेरे भक्तों के शरणों में रहो, उनकी सेवा में रहो, उनकी कृपा से तुम्हें सब प्राप्त होगा। भगवान डायरेक्ट कुछ नहीं देने वाले, राधा रानी की कृपा मिलेगी, पर किसके माध्यम से? वैष्णवों के माध्यम से, प्रेमी जनों के माध्यम से, जो प्रणय भगत संगे। क्या बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर? से सब स्थान हेरी गो आमी प्रणय भगत संगे। जो प्रेमी भक्त हैं भगवान के, उनके संग में। प्रणयी भक्तों का अर्थ मतलब दो होता है इसमें। एक तो वो जो भगवान से प्रेम करते हैं, परंतु भगवान के साथ साथ वो हमें भी प्रेम करते हैं। तो ऐसे संग में हम ज्यादा लाभ उठा सकेंगे। तो श्रीमती राधा रानी ने इनको गाइड किया, ठीक है, वहां जाओ और फिर तुम्हारे को सर्वस्व मिलेगा। तभी हमें लगेगा कि देखो राधा रानी ने, कोई भी व्यक्ति जो मनुष्य हो अगर वो उनकी शरण में पहुंच जाए तो फिर तो कृपा कर ही देती हैं। ओह, इतना नहीं है, जानवरों पे भी कृपा करती हैं।
हम जन्माष्टमी से एक दिन पहले कथा का चर्चा किए थे यहाँ पे। तो पहले हमने देखा वो करुणामयी है, ब्रजवासियों पे और ब्रजजनों पे उनकी कृपा रहती है, सब उनसे प्रेम करते हैं। फिर हमने देखा संतों पे उनकी कृपा रहती है, फिर देखा साधारण मनुष्यों पे भी कृपा रहती है। अब हम देखेंगे कि जानवर कैसे जानवर हैं कि एक बार एक मयूर, उसके हृदय में तीव्र इच्छा जागृत हुई कि मैं कृष्ण को रिझाऊंगा। किसको रिझाऊंगा? मैं कृष्ण को रिझाऊंगा। और कृष्ण को रिझाने के लिए वो कृष्ण के सामने आके, मोर को अगर किसी को रिझाना हो तो क्या करेगा? वो डांस करेगा। कभी किसने मोर को नाचते हुए देखा है? बहुत सुंदर लगता है, ऐसे फैला करके झन 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 हिलता है सब कुछ। देखा आपने? कई बार हमारे यहाँ पे जो जंगल है उसमें भी दिखाई देते हैं और गोवर्धन में नजर आते हैं। तो वो सुंदर मोर नृत्य करने लगा और जैसे ही वो कृष्ण के सामने नृत्य करने लगा, कृष्ण दूसरी तरफ देखने लग गए। बड़ा दुख हुआ उसको। सोचो अगर आप किसी के सामने जाओ, आपको अवॉइड करके दूसरी तरफ देखे, कैसा लगेगा? पर ये हताश नहीं हुआ। जिस तरफ कृष्ण ने दृष्टि कर ली उसी दिशा में जाकर के फिर नाचने लगा। कृष्ण फिर दूसरी तरफ, फिर वहां जाकर के नाचने लगा, फिर कृष्ण दूसरी तरफ देखने लगे। और बहुत देर चलने के बाद इसने क्या सोचा कि मैं ऐसा अद्भुत नृत्य करूंगा कि शायद मेरे चरण इसको गंदे दिख रहे हो कृष्ण को, या नृत्य में आकर्षण ना हो। इतना तीव्र नृत्य करने लगा कि उनके चरण दिखने ही बंद हो गए। ऐसा लग रहा था कि पूरा शरीर उनका हवा में थिरक रहा है। इतना तीव्र नर्तन किया उस मयूर ने। और ये कब हो रही है लीला? जब राधा कृष्ण की प्रकट लीला चल रही है, कृष्ण है वहां पर। वो करता रहा और कृष्ण उसकी तरफ नहीं देखे और अंत में टूट गया उसका शरीर, पसीने छूट गए शरीर से, थक गया, सांस फूल गई और क्वां क्वां करके जो है जमीन पे गिर गया। वो देखा है जब मोर उड़ता है तो किस प्रकार की आवाज करता है, चिल्लाता है किस प्रकार से। एक तो जब वो बैठ करके तो आवाज करता है म्याऊ म्याऊ म्याऊ, परंतु उड़ते हुए दूसरी प्रकार की आवाज करता है, हॉरिफाइंग सी साउंड होती है वो। तो ऐसा चिल्लाता हुआ जो है वो गिर गया और बस मूर्छा सी बनी रही उसकी, थका रहा। इतने में श्री ललिता देवी आई वहां पर। ललिता देवी बोली, अरे ये क्या हुआ? ब्रज भाषा है, ये कथा सुनी थी हमने तो ब्रज भाषा। तो बोले कि क्या हुआ तुम्हें? तो वो मयूर बोला कि क्या बताऊं, हमने तो सोची थी कि श्याम सुंदर को रिझाएंगे, वो तो बस क्या बताएं। ललिता देवी सारी कहानी समझ गई। बोले तू है मूर्ख, तेरे को मालूम नहीं है कि कृपा कैसे प्राप्त की जाती है। जैसे मेरे को एक बार, जैसे मैं एक बार आइंद्रपुर के साथ था, तो मैं आइंद्रपुर के साथ बात करता था, ऐसी बात करता था शुरुआत में, पहले जब जाता था, हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल ऑफ ऑ एंड रेवरेंस के साथ उनके साथ बात करता था। प्रभु जी, यस प्रभु जी। प्रभु जी बोले, यू आर नॉट अ गुड थीफ, यू थिंक द स्टीलिंग कैन हैपन ओनली फ्रॉम द विंडोज ऑल द टाइम। You have to understand how to steal. तो बोले कि मेरे साथ ऐसे बात करोगे कभी सही उत्तर नहीं मिलेगा। बोले मेरे साथ ये याद हाथ कांपते रहेंगे, तुम्हारे बात नहीं कर पाऊंगा। मेरे साथ मित्र की तरह बोलो, बात सीधा फ्रैंकली बोलो जो बोलना है। तो अब वैसे ही वो बोले कि तू भी, तेरे को मालूम नहीं है, तेरे सही सा चोर नहीं है। अब सब लोग सोचे कि हमेशा कृष्ण को रिझा देंगे तो वो रिझाएंगे, ऐसे थोड़ी ना होता है। बोले फिर क्या करूं? बोले जो अगर तू किशोरी जी के पास गया होता फिर देखता तू, तो इसको बात सही लगी मोर को। इसने क्या किया, विचार किया कि अब मैं जाऊंगा। थोड़ा अपना स्टेमिना इनका वापस आया, उत्साह आया, बोला कि अब मैं जाता हूं। और राधा रानी के सामने थोड़ा सा ही नाचना था। वो तो करुणामयी है, हम तो चर्चा कर ही चुके हैं, करुणामृत वहां नहीं, करुणामयी है वो। और अपनी करुणा के कारण उन्होंने बस थोड़े से ही वो थिरके, थोड़ा सा ही नाचे, और इतनी उनको राधा रानी को पता था क्या घटना घट चुकी है, और राधा रानी तुरंत उनको लेने के लिए जाने लगी। तो अब ये मोर भी पूरा आनंद में आ गया, अब ये भी नखरे दिखाने लगा। तो राधा रानी इनके पीछे भाग रही है, ये आगे भाग रहा है, और फिर फाइनली राधा रानी ने इसको गोद में उठा लिया मोर को। कितना सौभाग्य बताओ, श्रीमती राधा रानी ने अपनी गोद में उठा लिया इसको।
गोद में उठा लिया। तो जो गोद में उठा करके राधा रानी थोड़ा आगे को आई तो कृष्ण पहुंच गए वहां पे। बोली अरे अरे हे राधे जी, हमें भी तो दो, तुमने कितना सुंदर मोर उठाया है। तो राधा रानी बोली आप तो बहुत निर्दयी हो, अभी थोड़ी देर पहले तक तो यही मोर तुम्हें रिझाने को लगा था, तब तो तुमने इस पे नहीं देखी बिल्कुल भी कृपा दृष्टि, अब क्यों लेने आ गए। बोले सच बताऊं कि जिसको तुमने स्वीकार कर लिया है वो तो निकृष्ट से निकृष्ट हो, वो भी मेरे लिए पूज्य हो जाएगा। अरे पूज्य ही नहीं हो जाएगा, जिसको मेरे भक्त स्वीकार कर लेते हैं, भक्त बोल रहे हैं कृष्ण, जिसको मेरे भक्त स्वीकार कर लेते हैं, और भक्त शिरोमणि है श्रीमती राधिका, जिसको मेरे भक्त स्वीकार कर लेते हैं उनकी त्याज्य वस्तुएं भी मैं अपने शीश पे धारण करता हूँ, अपने चूड़ा मणि बना करके रखता हूँ। और फिर तो मोर जो वहां पे नाच रहा था, तो मोर के जो पंख गिर गए, देखने में कितने भी सुंदर हो, मोर के लिए उनकी कोई वैल्यू नहीं है, खत्म, गिर गए तो वो यूजलेस है उसके लिए। सही बात है ना। तो कृष्ण उसको उठाए, बोले कि आज से ये शीश पे धारण करेंगे। तेरे जिनको भक्तों ने स्वीकार कर लिया, मतलब ये हमारा सौभाग्य है। अभी कल परसों में ही कोई भक्त चर्चा कर रहे कि हम ऐसा करेंगे तो नरक जाएंगे। मैं बोला सॉरी, हम नहीं जाएंगे नरक, ये तो हम लिख के दे सकते हैं, क्योंकि भक्तों ने हमें कृपा करके स्वीकार कर लिया। ये सौभाग्य है हमारे पास। हमारे अंदर 1 करोड़ कमियां हैं, परंतु सौभाग्य यह है कि भक्तों ने हमें स्वीकार कर लिया है और हमारे को अलाउ कर दिया है कि हम कृष्ण का नाम भले ही अक्षर स्वरूप में लें, नाम अक्षर लें, हमें कृपा कर दी इतनी। तो अगर हम नरक गए तो ये पूरा प्रोसेस ही फेल हो जाएगा, पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाएगा और इसकी तो महिमा ही खंडित हो जाएगी। हम नरक नहीं जाएंगे, ये तो हमारे पास सत्य बोल सकते हैं। हो सकता है दोबारा यहीं आना पड़ जाए, नरक नहीं जाएंगे, इसका तो पूरा लिख करके दे सकते हैं। इसलिए आप देखो कुछ लोग बोलते हैं विनम्रता ही नहीं हुई, फिर तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि पूरी शेर कीट होई से मुई से लगिश, कितना गिरा हुआ हूं मैं, कितना पतित हूं, कितना घटिया हूं, मेरा नाम लेने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। खुद ही बोले मेरा नाम लेने से तुम्हें पाप लगेगा। और हर चैप्टर के एंड में किसका नाम लिख रहे हैं वो? अपना ही तो नाम लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो आगे बोलते हैं वास्तव में ऐसा पतित हूं, सब कुछ हूं, परंतु अब नित्यानंद प्रभु की मुझ पर कृपा हो चुकी है, और जिस पे नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी तो सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा उसको। नित्यानंद नित्याय कृपाय पायनु वृंदावन धाम, मुझे वृंदावन धाम मिल गया। अब नहीं जाएंगे, अब नहीं मिलेगा नरक, अब मेरे नाम से तुम्हारा नाश नहीं होगा, बल्कि अब तो तुम्हारे पुण्यों का वर्धन होगा। तभी तो अपना नाम लिख रहे हैं वो। तो हम क्या बता रहे थे? जिसको कृष्ण भक्तों ने स्वीकार कर लिया, उसकी त्याज्य वस्तु भी कृष्ण को स्वीकार है, और उस पर भी जिसको श्रीमती राधा रानी ने स्वीकार कर लिया। और श्रीमती राधा रानी किसको स्वीकार करेंगे? हम सुबह चर्चा किए थे, किसको ही आसानी से स्वीकार कर सकती हैं, बताइए? हाँ, जो भक्ति करेगा। वेरी गुड। कैसे करेगा? हमने बताया था भक्ति सिद्धांत महाराज को कोट करके, जो श्री गुरु चरणों का आश्रय, जो कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं और परंपरा में आ रहे हैं, ऐसे श्री गुरु चरणों का और उनकी परंपरा का आश्रय लेकर के उनकी सेवा में रत होगा, उनकी आज्ञाओं का पालन करेगा। जैसे हमारी परंपरा में श्रील प्रभुपाद जी की आज्ञाओं का सबके लिए सेम इंस्ट्रक्शन है। हरि नाम लो, हरि कथा करो, हरि नाम की महिमा का प्रचार करो, 4 नियमों का पालन करो, ग्रंथों का वितरण करो, और कृष्ण का प्रचार जिस प्रकार से भी हो सकता करो। ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। जब हम इसमें अपने आप को झोंक देंगे तो गुरु प्रसन्न होंगे, और जब गुरु प्रसन्न होंगे उनकी कृपा मिलेगी, और जिसके ऊपर कृपा होगी गुरु की, श्रीमती राधा रानी उसको स्वीकार कर लेंगी। तो आप कहोगे अच्छा, तो ये मोर तो राधा रानी भी वहीं, कृष्ण भी वहीं, तो वैसे ही सौभाग्यशाली था। ये तो वैसे ही सौभाग्यशाली मोर है, इसको तो कृपा मिलेगी ही मिलेगी। आप किसी ऐसे व्यक्ति की बताओ ना, जब राधा और कृष्ण अपनी लीला संपूर्ण करके यहां पर अब प्रकट कर दिए, जब लीला, अब अभी वाली स्थिति बताओ ना, अब क्या हो रहा है? अभी किसको मिल रही है कृपा? किसी जानवर को मिलती है अभी कृपा? तो एक बार एक सियार था। सियार देखा आपने कभी? सियार, आवाजें सुनी है सियार की? हाँ, मायापुर में भी है, और भी कहीं जाओ जहाँ पे जंगल हो, वहाँ पे आवाजें आती हैं रात को, और इतने बढ़िया होते हैं ये सियार।
रात को 10 बजे जब सोने का टाइम होता है तब ये शुरू होते हैं, और सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में उठने का टाइम होता है तब बंद हो जाते हैं। पूरी रात मत सो सको आप। इस प्रकार से पूरी रात भाई साहब। और मैंने इनका टाइम सेट करके देखा था, एग्जैक्ट 1.5 मिनट के बाद बोलेंगे, एक पूरी आवाज कंप्लीट करके फिर 1.5 मिनट बाद फिर बोलेंगे, और सारे एक साथ बोलेंगे। क्या तो सियार, सियार जो है ना, गीदड़ बोलते हैं इसको, कुछ लोग गीदड़ भी बोलते हैं। देखने में कुत्ते जैसा होता है पर इसके दांत थोड़े ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर ये डरपोक कुत्ते से भी ज्यादा होता है और खतरनाक भी कुत्ते से ज्यादा होता है। कुत्ता तो क्या है ना, किसी को लेकर जाएगा, बच्चे को उठा के तक ले जाते हैं ये, अगर बच्चा अकेला दिख जाए, छोटा छोटा बच्चा। और नहीं तो अगर 2 आदमी साथ में होता है, ऐसे दुम भगा के भागते हैं वहां से दूर। इनको देख के एक बार को डर लगेगा, पर जैसे आप इनके नजदीक जाओगे ये आपके डर के भाग जाएंगे। तो एक बार क्या हुआ, ये सियार जो है संध्या के समय पर राधा कुंड के क्षेत्र में बाहर आ गया। तो गांव के बच्चे बड़े बदमाश होते हैं, क्या उत्पात मचा सकते हैं। शहर के बच्चों को तो कुछ करना आता नहीं है, उनको सिर्फ ये आता है, उनके पास वो भी खेलते हैं शहर के बच्चे, उसमें उनके पूरे शरीर का सिर्फ 1 या 2 ही अंग हिलते हैं। बस इतनी एक्सरसाइज होती है उनकी। ये जो है शहर के बच्चों की एक्सरसाइज है, खेल है, खेलना ही नहीं आता बेचारों को। पर गांव के बच्चे बाहर जाते हैं, कबड्डी खेलते हैं, तरह तरह के अलग अलग गेम्स खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलते हैं, जिससे उनका शरीर हिष्ट पृष्ट रहता है बचपन से। तो अब ये बालक लोग खेल रहे हैं, और कभी आप लोगों ने देखा हो, आजकल होता ही नहीं होता, पहले जब हम छोटे थे तब तो हमने देखा था, होता था कई जगह पे, साइकिल का टायर जो होता है ना, जो वेस्ट हो जाता है, निकाल के रख देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, वो टायर के पीछे डंडा मार मार के भागते हैं, और एक बच्चा डंडा लेके भागता है, उसके साथ बाकी सब भी भागते हैं। पता नहीं होता उनको भाग क्यों रहे, सब भागते हैं। देखा आपने, एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली, टायर भागा। तो अब ये बेचारा जो सियार निकल ही आया, तो ये बच्चे उसके पीछे टायर लेकर के भागने लगे, तो करके भागे जाए, सियार भागता जा रहा, और बच्चों को और मजा है, और वो तेज भारे कर करके उसके पीछे भाग रहे। बेचारा वो आगे सियार चिल्लाता हुआ भाग रहा है, पीछे पीछे बच्चे हु हा हु करते हुए भाग रहे हैं। भगाते क्या हुआ, एक जगह पे गड्ढा सा हो रखा था, सुरंग जैसी बन जाती है, गड्ढा बना रखा था। तो सियार ने देखा रास्ता बचने के लिए, जानवर जो भी जगह मिलती है छुपने के लिए घुस जाता है, जुर करके अंदर घुस गया। वहां पे जैसे अंदर घुसा, बच्चे तो फिर बदमाश शिरमोनी होते हैं गांव के, इन्होंने क्या किया, वहां पे घास फूस रखी हुई थी सारी, उसके ऊपर डाल के आग लगा दी। अब सोचो अंदर सियार की क्या हालत हो रही होगी। सियार अंदर तड़पने लग गया, उसके बाल जल गए, शरीर की खाल जलने लग गई उसकी। बच्चे तो ताली ताली बजा करके वहां से भाग गए, उसका अंदर तड़पने लग गया, गंदा शरीर हो गया उसका। और जब वो करहा रहा था, तो भले ही राधा रानी प्रकट रूप से लीला नहीं कर रही, पर तो ब्रज धाम तो उन्हीं का है ना, अप्रकट रूप से तो वो हमेशा ही ब्रज भूमि पे रहती हैं। इसीलिए बताया क्या है, जैसे महाप्रभु के लिए बोलते हैं ना, मायापुरे नित्य लीला कोरे गोर राय, कौन भाग्यवान देखी बारे पाए। मायापुर में नित्य लीला कर रहे हैं गौर राय। एक अन्य स्थान पे बोला अद्यपि है नित्य लीला, निरंतर चल रही है, आज भी चल रही है। पर कोई कोई भाग्यवान जीव होता है जो उन लीलाओं का दर्शन कर पाता है। वैसे ही ब्रज में भी लीला नित्य चल रही है। जब किसी भक्त के दिव्य चक्षु जागृत हो जाते हैं, आध्यात्मिक चक्षु जागृत हो जाते हैं, आध्यात्मिक श्रवण शक्ति जागृत हो जाती है, वो इस ब्रज भूमि को ऐसा नहीं देखता जैसा हम देखते हैं। तो वो भगवान के उस चिन्मय स्वरूप को देखता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं, बार बार भक्तों की प्रार्थना होती है कि कब वो दिन आएगा मेरे जीवन में कि जब मैं चिन्मय स्वरूप देख पाऊंगा। देखीते देखीते भूली बोबा कबे निज स्थूल परिचय, नयने हेरिबो ब्रजपुरे शोभा नित्य चिदानंदमय।
नित्याचिदानंदमय। देखते देखते कब वो दिन आएगा मेरे जीवन में, ब्रजपुर की इस ब्रज धाम की शोभा देखते हुए, कि मैं अपना स्थूल परिचय मीन्स माई ग्रॉस आइडेंटिटी, मैं इसको भूल जाऊंगा। और क्या होगा जब मैं इसको देखूंगा, नित्य चिदानंद नयने हेरी वो, इन्हीं आंखों से, मतलब कि अब मेरे पास ये जो चर्म चक्षु है ये परिणत हो जाएंगे, स्पिरिचुअल हो जाएंगे, और इन स्पिरिचुअल आंखों से, इन आध्यात्मिक चक्षुओं से नयने हेरी वो ब्रजपुरे शोभा, और ब्रज की वो जो नित्य चिदानंदमय सच्चिदानंदमय शोभा है वो मैं देख पाऊंगा। ये प्रार्थना है भक्तों की। तो अब वास्तव में राधिका तो वहां पर है, परंतु ऐसे नहीं दिखती सबको। तो राधा रानी को बड़ा दुख हुआ कि मेरे क्षेत्र में है कोई तड़प रहा है, कोई रो रहा है, करहा रहा है। तो उन्होंने अपनी सखियों को बोला, जाओ देखो कौन है। तो जाकर के देखा तो गंदा सा जलता हुआ शरीर था, और बस मरणासन है, अभी मरा या अभी मरा, वो सियार। राधा रानी बोली, इसको तुरंत मेरे पास लाओ। और वो सियार को लेकर के आए। सोचो, मतलब कई जन्मों में ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हो सकता किसी को। कई तपस्या करने के बाद ये केवल और केवल करुणा है उनकी, केवल और केवल महिमा उनकी करुणा की। वो गंदा सा जलता हुआ शरीर उसका, जिसपे पस निकल रही है, कहीं से ब्लड निकल रहा है, राधा रानी उसके ऊपर हाथ लगा दी। अरे कितनी करुणा है। मतलब ऐसा हाथ लगने के लिए तो फिर तो जन्म जन्मांतर सियार बने हम, कछुए केड़कड़े बनते रहे, ऐसा हाथ लग जाए एक बार। और श्रीमती राधा रानी उसको क्या करुणा कर दी, उसको स्पिरिचुअल बॉडी दे दी, आध्यात्मिक शरीर दे करके उसको आध्यात्मिक जगत में निवास स्थान दे दिया। केवल क्योंकि वो करहा रहा था उनके क्षेत्र में, उन्हीं के क्षेत्र में करहा रहा था, बस इसीलिए। और नहीं तो देखा जाए तो इस सियार की स्थिति क्या है, कितने जन्मों में भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हो सकता, और वो जन्मों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। कई मतलब विचार भी नहीं कर सकते। तो मतलब अकल्पनीय घटना है ये, ऐसा हो जाए। पर ये अकल्पनीय घटना घटित हो रही है केवल और केवल उनकी करुणा स्वरूप है। ये श्रीमती राधा रानी की करुणा है, महिमा है। जब मैं छोटा था तो मैं अपनी माता को ना झूठ बोल करके कि बहुत सारे लोगों के साथ जा रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ जा रहे हैं, हम ब्रज में परिक्रमा करने जा रहे हैं और पैदल जाएंगे घर से। तो माँ जाने नहीं दे रही थी, तो हमारी इच्छा थी हम पैदल जाएंगे। मेरे साथ एक मित्र था, तो मैंने झूठ बोला बहुत सारे लोग हैं, तो जाने दिया। वास्तव में वो झूठ भी नहीं था। तो मेरे मित्र ने रास्ते में मेरे से पूछा कि झूठ बोला तूने, तो तू तो बोलता मैं झूठ बोलता नहीं। मैंने कहा नहीं, वैसे मैं सच में झूठ नहीं बोलता, पर ये भी मैंने झूठ नहीं बोला। बोले कैसे झूठ नहीं बोला? तो उन्हीं दिनों मेरे को कहीं से प्रभुपाद जी की बुक भी मिली थी। मैंने कहा देखो, आप मेरे साथ हो, आप मैं दो, आपके हृदय में परमात्मा, मेरे हृदय में परमात्मा चार। और ना झंडा उठा रखा था हमने, मतलब इस्कॉन में तो थे नहीं था, हम अपने झंडा उठा रखा था मैंने। झंडे के ऊपर हनुमान जी की फोटो लगा रखी थी। मैंने कहा देखो ऊपर झंडे के हनुमान जी। और बोले कि फिर मैंने किताब निकाली बैग में से, मैंने कहा देखो ये प्रभुपाद जी, गुरु जी भी साथ में, और फिर हमारे एक पुराने गुरु जी भी हुआ करते थे, उनकी भी फोटो थी। मैंने कहा ये भी। बोले इतने सारे लोग हैं तो सही। बोले हाँ ठीक, वो भी मान गया, ठीक है। तो हम गए और फिर हम ब्रज में पहुंचे। पर ना कोई ऐसा नहीं है कि किसी ज्ञान के आधार पे किसी ने शिक्षा दी, बस ऐसे चल दिए। तो हम फिर जब बरसाना पहुंचे, बरसाना में एक संत से मिले, वो उस समय ब्रह्मचारी जी के नाम से विख्यात थे। तो और वो गौड़ीय संप्रदाय के नहीं है, दूसरे संप्रदाय में। तो मैं उनके पास गया, उनके आश्रम में रुके हम रात में। और सुबह मैं उनसे बोला कि आज एक प्रश्न पूछूं। बोले कि मैंने कहा देखो कि पहले के टाइम पे लोग घर से पैदल ब्रज में आए तो समझ में आती थी, कोई साधन नहीं था तो पैदल ही आएंगे। पर अभी हम समय क्यों बर्बाद करें, सीधा ही ब्रज में आए, पैदल आने का क्या लाभ? तो उन्होंने बड़ा अच्छा उत्तर दिया। बोले कि जब आप कष्ट उठा करके ब्रज में पहुंचोगे और फिर ब्रज भूमि पे जब आप नंगे पांव परिक्रमा करोगे, क्योंकि अभी तो शरीर में कष्ट हो चुका है, इतना छोटा सा भी कंकर लगेगा ना तो बहुत कष्ट होगा। गोवर्धन परिक्रमा करी आपने?
तो शुरुआत में कोई कष्ट नहीं होता, पर एंड के टाइम पे छोटी छोटी चीजें भी कष्ट देती हैं। हाँ, तो बोले कि अब आगे भी हमें पैदल ही जाना था, गोवर्धन परिक्रमा करनी थी। बोले अब छोटा कंकर भी लगेगा तो कष्ट होगा, और ना क्योंकि तुम ब्रज भूमि पे आए हो, स्वभावतः यहाँ पे राधा रानी का नाम लोगे, तो जैसे ही तुम्हारे पैर के नीचे कंकर पड़ेगा और तुम चिल्ला के बोलोगे हे श्याम, तो राधा रानी कहेगी किसने इतने प्रेम से लिया मेरे श्याम का नाम। बोलोगे हे राधे, तो वो सोचेगी किसको इतना कष्ट हुआ। तो बोले वो करुणा में आ जाएंगे और वो कृपा कर देंगे, इसलिए पैदल आना अच्छा है, तुमने ठीक किया है। तो फिर उसी दिन हमने क्या देखा, हम परिक्रमा किए, फिर ना बारिश हो गई, परिक्रमा में हम बारिश कर रहे थे, फिर एंड के टाइम पे परिक्रमा में बारिश नहीं हो रही थी, और उस समय पर वहां सड़क बन रही थी। राधा कुंड से पहुंचने से पहले एक स्थान आता है, वहां पे एक छोटा सा पुल है और छोटी सी नहर बह रही है, देखा है किसी ने? हाँ, छोटी सी नहर बह रही है। तो उससे पहले सड़क बन रही थी, वहां पर सड़क बन रही थी। तो सड़क बनने से पहले वो मोटे मोटे पत्थर डाले होते हैं। तो दो छोटे छोटे बच्चे थे, 2 बच्चों की उम्र होगी कितनी, ये नहीं, ये तो बड़े हैं, इनसे थोड़े छोटे होंगे, थोड़े 1-2 साल छोटे होंगे, भाई बहन थे। और वो कर रहे राधे राधे पैर ठीक करा दे, राधे राधे पैर ठीक करा दे। तो इस प्रकार से तो श्रीमती राधा रानी की करुणा महिमा अद्भुत है, और उनकी कृपा से ही हम कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। और कृष्ण को, उनको प्रसन्न करने के लिए हमें क्या करना है, वो किससे प्रसन्न होती है, हमें ये विचार करना पड़ेगा ना। अब उनकी कृपा प्राप्त करनी है, वो प्रसन्न होती हैं अपने प्रियतम के नाम महिमा के प्रचार से, गुणगान से, उनके नाम महिमा कीर्तन को सुनने से। जब कोई व्यक्ति कृष्ण का गुणगान करता है तो कृष्ण राधा रानी प्रसन्न होती हैं। जैसे अगर कोई साधारण जीव भी देखें, हम साधारण लोग हैं, हम लोग, अगर आपके पास कोई आता है, आकर के आपका गुणगान करता है, अच्छा लगता है हमें भी। पर अगर आपके पास आकर के कोई आपके गुरुदेव का गुणगान करता है, तब कैसा लगता है? हृदय के अंदर आनंद की उमंग फैलने लगती है कि देखो हमारे गुरुदेव का गुणगान कर रहा है। वैसे राधा रानी प्रसन्न होती हैं जब कोई उनका गुणगान करता है, पर राधा रानी मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा खुश होती हैं जब उनके सामने कोई कृष्ण का गुणगान करता है। तो जब हम कृष्ण नाम महिमा का प्रचार करें और इस भावना से कि श्रीमती राधिका हम पे कृपा करें, गुरुजनों की कृपा करें, उनकी सेवा में लगें, तो इनकी करुणा हमें प्राप्त होगी। और सहज पावे गिरधारी, फिर तो गिरधारी कहाँ आगे पीछे रहेंगे, वो तो कहाँ जाएंगे फिर।